लड़की ने घबराकर देखा कि बाढ़ की लहरें तेजी से आ रही थीं। वह डर के मारे अपने भाई का हाथ पकड़कर दौड़ी। बाढ़ की गति इतनी तेज थी जैसे कोई उन्मत्त जानवर जंगल को निगल रहा हो। जब वे डूबने वाले थे तब लड़की ने पास के कूड़ेदान का सहारा लेकर भाई को पेड़ पर चढ़ा दिया। सौभाग्य से संकट के समय वे पेड़ पर चढ़ गए और बड़ी मुसीबत से बच गए। जब लगा कि बाढ़ जल्द ही उतर जाएगी तब उन्हें नहीं पता था कि एक और बड़ी आपदा आ रही है। पास के शहर में हजारों मीटर ऊंची सुनामी उठ चुकी थी। यह एक विशाल काली शक्ति थी जो पूरे विश्व को निगलने को तैयार थी। अचानक आई सुनामी ने पूरे शहर को अराजकता में डाल दिया। लोग डरकर इमारतों में शरण लेने भागे, लेकिन इस बड़ी आपदा के सामने मानव शक्ति बहुत नगण्य लगती है। लाखों मीटर ऊंची सुनामी की लहरें तेजी से शहर की ओर बढ़ रही थीं। यह देखकर लोग डरकर ऊपर की मंजिलों की ओर भागे, लेकिन जल्द ही बाढ़ में डूब गए। कुछ ही पलों में यह समृद्ध शहर खंडहर बन गया। शुरू में लोगों ने इसे प्राकृतिक आपदा समझा और सोचा कि संकट जल्द ही खत्म होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह एलियंस का पृथ्वी पर घातक हमला था। मानवता को समाप्त करने के लिए उन्होंने 5 चरणों की हत्या की योजना बनाई थी। पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पल्स दागी, जिससे धरती पर सभी इलेक्ट्रॉनिक संकेत बाधित हो गए, गाड़ियां बंद हो गईं, विमान गिर गए और पूरा विश्व नर्क बन गया। पल में अंधकार और अराजकता में डूब गया। इसके बाद दूसरी लहर का हमला हुआ, जिसमें भयंकर भूकंप और सुनामी आई, जिससे तटीय शहर डूब गए और कई लोग मारे गए। 2 घातक हमलों के बाद पृथ्वी पर हताहतों की संख्या 30% से ज्यादा हो गई। हालांकि मानवता अभी संभल भी नहीं पाई थी कि तीसरी लहर की आपदा आ गई, जिसमें पक्षियों से एक भयानक वायरस फैलाया गया। सिर्फ 1 हफ्ते में वायरस तेजी से फैला और मानव सभ्यता विलुप्ति के संकट में आ गई। वायरस को और फैलने से रोकने के लिए बचे लोगों को शरणार्थी शिविरों में इकट्ठा किया गया। मुझे लगा था कि यहाँ कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन खतरा अचानक आ गया। उस दिन शिविर में अचानक कई सैनिक आ गए और अजीब बात यह थी कि ये वाहन चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे सबको बचाने आए हैं और क्योंकि वाहनों की संख्या सीमित है, इसलिए पहले बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। यह सुनकर सब खुश हो गए।